हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु या दोस्त, तो उन सभी को एक ये आइडियल क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको जनरल स्टडी, मैथ्स एंड रीजनिंग की जो क्लास है वो दी जा रही है रेगुलर, और मैं यहाँ पर जो जनरल स्टडी इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ। तो आज करंट अफेयर सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आज के टॉपिक का जो महत्व है वो एक तो करंट अफेयर से तो है ही, बट इसका महत्व तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं पूछी जाती हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, इसके अलावा आपका जो यूपीएससी एग्जाम होने वाला है 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स, या यूपी पीसीएस एग्जाम जो है इसके लिए भी इसका प्रीलिम्स के लिए महत्व है। तो चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री। देखो G7 का मतलब क्या होता है, G7 का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, यानी के 7 विकसित देशों का समूह, उनका ग्रुप। अब इसका एजेंडा क्या है, कब इसकी स्थापना की गई और इसका क्या उद्देश्य था, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्तमान संदर्भ में ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका जो 45वां शिखर सम्मेलन था, 45वां 45 शिखर सम्मेलन, ये क्या होता है, अलग अलग देश में क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होते हैं। तो जो 45वां शिखर सम्मेलन था वो हुआ था आपका 24 से 26 अगस्त 2019 में ये संपन्न हुआ। इसके बाद वर्ष 2020 में यानी 2020 में जो इसका शिखर सम्मेलन होने वाला था वो जून में होने को था। कहां पर, अमेरिका में। पॉइंट नोट कर लेना, याद रखना कहां पर था कि 2020 में। अब चूंकि 45वां शिखर सम्मेलन संपन्न कब हुआ, 2019 में, तो जो 2020 में जो सम्मेलन होने वाला था वो था 46वां शिखर सम्मेलन। अब 46वां शिखर सम्मेलन होना था जून 2020 में। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग को रोक दिया और ये कहा कि जो G7 ग्रुप है वो क्या एक पुराना समूह है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जैसे हमने चर्चा की कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो कई बार आपने देखा होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं निम्नलिखित में से ऑप्शन दिया गया, तो आप सोचते हैं कि आप क्या करते हो कि सारे कंट्री हैं उन सभी के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, इन सबको आप रटते हो, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की कैपिटल क्या है। मेरा पॉइंट ये कहता है, जहां तक मुझे अनुभव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, मैंने कई सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो वर्तमान में सिलेक्टेड भी हैं, और खुद मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम जो रिटन एग्जाम क्लियर किया, इसके अलावा और भी एग्जाम्स जो क्लियर किए, तो उसका एक अनुभव जो है मुझे, और 3-4 साल का जो अनुभव है मुझे पढ़ाने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादातर ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी जो कंट्री है उसकी कैपिटल पूछी जाती है, या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जब पूछता है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री न्यूज में चर्चा में रही होती है, उन्हीं कंट्रीज के वो कुछ ना कुछ फैक्ट पूछ देता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या किया, जो 46वां शिखर सम्मेलन था इसको क्या कर दिया, रोक लगा दी, यानी उसको संपन्न होने से, सम्मेलन को होने से मना कर दिया, इस पर क्या कर दी, रोक लगाई। और किस संदर्भ में लगाई रोक, क्या था, मतलब उनका संदर्भ क्या था, उनका ये कहना था कि जो G7 है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ये क्या है, पुराना समूह है। देखिए यहाँ पर जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो मैं सभी यहाँ पे नोट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा
ये काम आपका है कि आप क्या करें, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन साथ रखें, जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें नोट करते जाएं। मैंने क्या बोला कि G7 जो ग्रुप है वो एक क्या है, पुराना समूह है। ये कहना किसका है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो उन्होंने सुझाव दिया, सजेशन दिया कि यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि इसमें हमने क्या किया, विकसित देशों को शामिल किया। वर्तमान संदर्भ में जो ग्रुप ऑफ 7 है वो सही नहीं बैठ रहा, यानी क्या है, एक वैधानिक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इसमें क्या किया जाए, कुछ अन्य देशों को या कुछ अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं को या बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया, शामिल किया जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे क्यों रोक दिया, उन्होंने बताया कि एक तो ये क्या, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 का क्या कर देना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, यानी इसको क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो जब विस्तार किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इन्हें कहीं ना कोई देश ऐड करने पड़ेंगे। तो जब इन्होंने इसको विस्तार करने की बात कही तो इनका सुझाव था कि इसमें क्या कर दिया जाए, भारत, दक्षिण कोरिया एवं रूस जैसे देशों को क्या कर दिया जाए, इसमें शामिल किया जाए। ये 3 देश उन्होंने कहा, और ये भी कहा, ये नहीं कि फिक्स 3 ही देश हैं, उन्होंने कहा कि भारत है, दक्षिण कोरिया, रूस या कुछ अन्य देशों को इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये कथन था किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। इसके अलावा उन्होंने कहा, अगर क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इस ग्रुप को क्या कर देना चाहिए, मतलब G7 से G8 या G9 या G10 क्या बनाना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कथन था, उनका कहना है इसे G10 या G11 बना देना चाहिए। कहने का मतलब ग्रुप ऑफ 10 डेवलप्ड कंट्री या ग्रुप ऑफ 11 डेवलप्ड कंट्री। वर्तमान में 7 है, तो इसमें 3 या 4 और जो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था विश्व में क्या है, अच्छी यानी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उन इकोनॉमीज को भी शामिल इसमें कर लिया जाए। ये कथन था डोनाल्ड ट्रंप का। अब बात करते हैं कि इसके सदस्य देश कौन है। जो सदस्यता की बात की जाए तो इसके 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं, वो सदस्य देश हैं ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। इसके अलावा एक देश और है जो इसमें इंक्लूड है, वो कौन है, इटली। तो ये देखो 7 देश हो रहे हैं, ये 7 देश जो हैं वो क्या है, इसमें शामिल हैं। इन 7 देशों से ही मिलकर आपका क्या बना है, बना हुआ है ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 ग्रुप। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री। ये तो था इसके सदस्य देश क्या थे, चर्चा क्यों हो रही है इसकी, कुछ ऐसे देखो फैक्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे के सारे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जब G7 का इतिहास यानी हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है इसका, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम आगे की बात करेंगे कि क्या क्या इसका इतिहास रहा। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि G7 किसी टाइम में G8 भी बना था। वो एग्जाम में अक्सर का पूछ जा सकता है कि कब ये इसका जो विस्तार हुआ था वो G8 भी बना था। तो G8 कब बना था, देखिए 1997 में क्या हुआ, पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का मतलब है इतिहास का, हम इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम G7 की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज हैं उनके इतिहास की, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। तो हिस्ट्री अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जब संस्थापक देश जो थे, संस्थापक जो देश थे वो सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 5 देश थे। बाद में इसमें कनाडा भी शामिल हुआ और भी देश जो शामिल हुए, ब्रिटेन शामिल हुआ, तो ये टोटल देश 7 हो गए। 1997 में ऐसा हुआ, यानी 1997 में क्या हुआ, इसमें रूस शामिल हुआ। इसकी मैंने चर्चा इसलिए की है क्योंकि इस पे क्या हुआ, ये एक बार अलग भी हो गया,
1997 में रूस शामिल हुआ, तब ये क्या बन गया, G8 बन गया। क्या बना, G8 बना। पहले क्या था, G7 था। 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ तो G8 बन गया। उसी दौरान क्या हुआ, 2014 में क्या किया, रूस ने क्रीमिया क्षेत्र पर अटैक किया। क्रीमिया एक देश है जिस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब इस पे आक्रमण किया तो जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के मेंबर थे उन्होंने इसका विरोध किया और क्या कर दिया गया, 2014 में इसको सदस्यता से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसकी सदस्यता क्या ली गई, वापस ले ली गई। यानी कि जो G8 बना था उसमें से रूस बाहर हो गया 2014 में, तो ये पुनः क्या बन गया, पुनः बन गया G7, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। अब बात यहां पर हो रही है, वर्तमान में इसे क्या कर देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के कथन के अनुसार ये सही नहीं है, इसे क्या कर देना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए। कोरोना महामारी जैसे देश में क्या हुआ, भारत जैसे देश ने क्या किया, एक अच्छी पहल उठाई और कई दवाइयां या इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो चीजें थी जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती हैं, तो उनकी सहायता के लिए भारत ने क्या किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सारे देशों की हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया है, और कौन सा हमने देश और आपको बताया था, रूस है, इसके अलावा एक देश और है वो भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, इसको भी इन्होंने शामिल करने की बात कही। इन 4 देशों की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, इन देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और इसे क्या बना देना चाहिए, इसको G10 या G11 बना देना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीजें, पॉइंट जितने भी हैं वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वो सजेशन दें। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत जल्द ही पब्लिश किया जाएगा, वो होगा G20 पर, ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड कंट्रीज पे। फिर हम देखेंगे कि G7 और G20 में क्या डिफरेंसेस हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।